हेलो एंड नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये स्टोरी सिर्फ एक फ्रेशर्स पार्टी की नहीं है। ये उस रात की बात है जब मैं खुश तो थी पर दुखी भी, सबके साथ थी फिर भी अकेली। देखो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है और मैं ले भी नहीं सकती। वैसे भी पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट की बात ही मैं भूल जाती हूँ। आई एम जस्ट किडिंग। मुझे याद है, ये 3 साल पहले की बात है। मैं हॉस्टल में रहती थी, फर्स्ट ईयर था, फ्रेशर्स था तो मुझे जाना तो था ही क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत थी कि यार कॉलेज है, फ्रेशर्स कैसे होता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे पता था घर से परमिशन मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने जैसे जैसे परमिशन ली फिर मैंने घर से पैसे थोड़े से अरेंज किए क्योंकि फ्रेशर्स के लिए पैसे देने होते हैं। तो 700 रुपये मैंने घर वालों से मंगे फ्रेशर्स में देने के लिए। 700 रुपये वॉज वेरी वर्थ इट, वेरी वर्थ इट। प्रॉब्लम ये था कि मेरे हॉस्टल से अगर ट्रैफिक ना पकड़े तो 15-20 मिनट दूर था। मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि अगर मैं अपने अकेले का कैब करके गई तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा था और उसके पापा के साथ वो जा रही थी तो वो मेरे को लेने भी आई थी। उन्होंने आई थिंक 9:30 तक उन्होंने टाइम एक्सटेंड किया। 8:30 का 9:30 किया था। वो चीज़ उतना कुछ काम आया नहीं, टू बी ऑनेस्ट। पेरेंट्स को पता था, रूममेट्स को भी पता था। मैं आई थिंक वहाँ पे 8 साढ़े 8 के करीब पहुँची बिकॉज़ शुरू ही लेट हुआ था 7 बजे का बोल के। वहाँ पे कुछ शुरू नहीं हुआ था, लोग भी आ ही रहे थे, मतलब आए नहीं थे सारे बच्चे। हमने थोड़ा बहुत एंजॉय वगैरह किया, गाने वाने चल रहे थे। 9 बजे से मुझे कंटिन्यूसली कॉल आने शुरू हो गए मम्मी के। अब मैंने वहाँ पे खाने के पैसे दिए, मैं बिना कैब के पैसों के वहाँ पहुँची हूँ, बिना 1 रुपये खर्च किए मैं वहाँ पे पहुँच भी गई हूँ। और मेरे को गए हुए आधा पौन घंटा हुआ है और मैं वापस आ जाऊँ, सेंस ही नहीं बन रहा इस बात का। तो मतलब आई वॉज लाइक नहीं मम्मी, मैंने पैसे भरे, मैं खाना खा कर ही आऊँगी। तो मम्मी वॉज लाइक कि नहीं नहीं अभी निकल, जो भी पैसे भरे डजेंट मैटर, अभी निकल, अभी पहुँच हॉस्टल। वार्डन के कॉल आ रहे हैं, वार्डन को तो मैंने जैसे जैसे टाल दिया। आ रहे हैं पापा के कॉल आ रहे हैं, कंटिन्यूसली कॉल आ रहे हैं। फिर मैं बहुत इरिटेट हो गई थी। जैसे मतलब मैं आई ही आधे पौन घंटे पहले थी और मैंने कुछ किया नहीं था, बस फ़ोटोज़ खींचे थे हमने, ग्रुप पिक्चर्स। और मैंने सिंगल फ़ोटो एक नहीं खींची थी उस दिन, एक भी नहीं। फिर मैं देखती हूँ 9 बजे तो स्टार्टर्स ही आ रहा है, चिली पनीर, चिली चिकन समथिंग था। तो मेरी जो क्लास की सीआर थी, एलआर जो थी, तो शी वॉज़ लाइक खाना लगने के लिए अभी तो और आधा पौन घंटा तो है ही। मेरी स्टोरी में सब कुछ आधा पौन घंटे के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, इफ़ यू सी। मैंने बोला कि खाना जल्दी नहीं लग सकता क्या? आई थिंक शी आस्क्ड फूड मैनेजर, दैट इज़ अ वर्ड। और उन्होंने मेरे लिए जल्दी खाना लगा भी दिया। आई गेस सब ने खाना खाया, लाइव म्यूज़िक सुनते सुनते फिर ग्रुप फ़ोटोशूट एंड ऑल हुआ। उसके बाद तब तक मुझे कंटिन्यूसली कॉल आ रहे थे, बट मैं इग्नोर कर रही थी और मैं कोई कॉल नहीं उठा रही क्योंकि मुझे एटलीस्ट शांति से अपने 700 रुपये खाने थे। जस्ट किडिंग। बट हाँ, मैं कोई कॉल नहीं उठा रही थी उस वक्त, ना मम्मी के ना पापा के। बहुत मिस कॉल थे, बहुत। और मुझे कैब भी जल्दी नहीं मिल रही थी क्योंकि बहुत थोड़ी रात हो गई थी और मेरा फर्स्ट टाइम था ऊबर एंड ऑल यूज़ करने का, तो मुझे कैब भी नहीं मिल रही थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मिल गई थी, तो हमने शेयर कर लिया आपस में। 10:30 बज गए थे उस दिन। मुझे एक चीज़ याद है कि मैं एक्चुअली ऐसे, यहाँ पे मेरा हॉस्टल था, यहाँ से मैं आ रही थी ऐसे, मुझे ये पूरा रास्ता ऐसे पार करके आना था, समझ रहे हो? यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ, और यहाँ मेरा हॉस्टल। मैं जब यहाँ आई तब मुझे दिख गए मेरे हॉस्टल के जो मेरे फ्लोर वाले जो बच्चे थे, वो दिख गए, वो बुला रहे थे कनिष्का जल्दी आ एक्सेट्रा। और ट्विस्ट, जिस दिन मेरा फ्रेशर था उस दिन सुबह मेरे पास एक लड़की आई और वो बोलती है कि मुझे आज शाम को बाहर जाना है, तो तू फ्रेशर्स जा रही है तो अपन वार्डन को बताएंगे कि मैं भी तेरे साथ फ्रेशर आ रही हूँ, क्योंकि लेकिन उसको जाना कहीं और था, बट बता के वार्डन को ये यही जाने वाली थी ताकि उसको थोड़ा और टाइम मिल जाए स्पेंड करने के लिए। अब वो कहाँ गई, किसके साथ गई, मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैं बहुत थोड़ी भोली टाइप्स थी तब तो मैंने उसको बोल दिया ठीक है भाई, तुझे हेल्प चाहिए, हाजिर हूँ मैं पूरी तरह से तुझे हेल्प करने के लिए। तो उसने फिर, हम दोनों निकलते वक्त तो हम दोनों साथ में ही निकले थे, वो अपना चली गई, फिर मैं अपना चली गई, ठीक है। और फिर आते वक्त वो मुझसे पहले पहुंच गई, ठीक है। और मुझसे पहले पहुंच के उसने वार्डन को बताया कि मैम मैं तो अपना जल्दी करके आ गई, पर वो वहीं पे रुकी हुई है
कनिष्का वहीं पे रुकी हुई है क्योंकि उसको और एंजॉय करना है। मुझे और गुस्सा आया कि मैंने एक तो इस बंदी को हेल्प की और ये उल्टा मुझ पे ही तीर चला रही है। मैं 10:30 बजे हॉस्टल पहुंची। ओ भाई, वार्डन ने बोला सबसे पहले तो तुम अपने पापा से बात करो। मैंने कहा पापा? मतलब ठीक है, ऑब्वियसली पापा कॉल कर रहे होंगे वार्डन को, बट अभी तक क्यों पापा कॉल में है? मैंने बात की और पापा रो रहे हैं। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो बोल के मैं भी रोने लगी। पापा बोलते कि इतना लेट क्यों हुआ, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, कहाँ थी, कैसे आई, पहुँच गई कि नहीं, पहुँच गई कि नहीं, काफ़ी लॉजिकल सवाल था। वार्डन भी क्लब में आ गई हो सकती है ऑब्वियसली। मैंने कहा नहीं, मैं पहुँच गई हूँ, ठीक हूँ, ज़िंदा हूँ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कहा, बट या लाइक मैंने बोला कि ठीक है आप रखो, अब अभी रो मत और मैं बाद में कॉल करती हूँ। तो फिर वार्डन थी मेरे सामने खड़ी, और सिर्फ वार्डन ही नहीं, पूरा फ्लोर जो था हमारा वार्डन के रूम में आके था, मेरा वेट कर रहा। मैं जानती थी ऑब्वियसली मेरे फ्लोर के बच्चों को, और पूरे लोग नहीं थे, मतलब मैक्सिमम लोग थे, और मैं जानती भी थी और दोस्त भी थे मेरे उनमें से, तो ऑब्वियसली उनको चिंता थी, इसलिए वो लोग आ गए थे। वो सारे वेट कर रहे थे मेरा। तो मैं आई, फिर वार्डन मुझे वार्डन ने अच्छे से मेरी, उसने भी मतलब ऐसा नहीं कि पापा मम्मी इसके चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं तो इसको छोड़ देती हूँ मैं, नहीं, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो करूँगी ही। तो वार्डन ने भी मेरी अच्छे से ली सबके सामने ही। फिर रो ही रही थी मैं थ्रू आउट, बिकॉज़ आंसू की कमी थोड़ी है, काफ़ी हाइड्रेटेड हूँ मैं। फिर हम सारे रूममेट्स गए वापस रूम में। मेरे बाजू के रूम के भी आके थे। मेरे को लगा कि मेरे को फालतू में अब उससे नहीं पूछना है, उस टाइम तो मुझे नहीं पूछना था, तो इसलिए मैंने उस लड़की से पूछा नहीं उस वक्त कि क्या है। बाद में आई गेस पूछा होगा, बट उसने आई गेस डिनाई कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि है ऐसा, वॉट एवर। सब मुझे लड़कियाँ जो समझाने लगी कि ठीक है कनिष्का, होता है, इट्स ओके, फर्स्ट टाइम था। और वार्डन भी यही कह रही थी कि फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, इसलिए छोड़ दे रही हूँ। ऐसा छोड़ा आपने? चेंज वेंज करके सो गई। फिर मैंने अगले दिन ढंग से बात की घर पे कि भाई मैं कहीं गई हूँ, इन्जॉय करने गई हूँ, मुझे समझ आता है कि आप लोग की टेंशन है, आप लोग भी पेरेंट्स हैं, बट मैं भी तो इंसान हूँ, मैं ऐसे ही तो नहीं गई थी कि चलो थोड़ा मम्मी पापा को परेशान करते हैं, चलो थोड़ा वार्डन के साथ खेलते हैं, चलो थोड़ा लेट आके देखते हैं हॉस्टल में। नहीं, मैं भी एंजॉय करने गई थी, बट ऑब्वियसली ठीक है, अब थिंग्स डिडंट टर्न आउट द वे इट शुड हैव, इट्स ऑल इन द पास्ट नाउ। दैट वाज द स्टोरी जस्ट फॉर फन। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए खुश रहे, सतर्क रहे, अलविदा।